ये क्वेश्चन आसाम टेट 2021 में अपर प्राइमरी में इंग्लिश में आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, स्टेट टेट के लिए, बीएड हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, लिसनिंग एंड रीडिंग आर डैश स्किल्स। लिसनिंग एंड रीडिंग जो होता है ना, वो होता है रिसीविंग इन्फॉर्मेशन के लिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा रिसेप्टिव स्किल। अगर स्पीकिंग एंड राइटिंग होता तब आंसर होता प्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू व्हाट। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वो होता है जहाँ पे एक टीचर क्या सामने जाके, स्टूडेंट के सामने जाके क्लासरूम में लेक्चर प्रेजेंट करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, अपना टॉपिक रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा टीचिंग वर्ड्स एंड मीनिंग होगा ये वाला। डीप प्रोसेसिंग का मतलब है डीपली कुछ एनालाइज करना, हाई लेवल कुछ इन्फॉर्मेशन एनालाइज करना। ओके, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है ये वाला, जहाँ पे हम लोग एक कुछ इन्फॉर्मेशन का मोर मीनिंगफुल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वर्किंग विथ इन्फॉर्मेशन एट हाई कॉग्निटिव लेवल, डीप प्रोसेसिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन में डिफरेंस होता है, देयर इज नो डिफरेंस, आंसर नहीं होगा। डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन दोनों में होता है, कलेक्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन दोनों से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है थर्ड ऑप्शन, इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि हम लोग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड फोकस हम लोग असेसमेंट करते हैं या फिर इवेलुएट करते हैं। इसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि असेसमेंट में हम लोग फीडबैक लेते हैं फ्रॉम स्टूडेंट टू इंस्ट्रक्टर, ओके, एंड इवोल्यूशन फीडबैक लेते हैं फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू स्टूडेंट्स अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग। ओके, मेरी विल बी हेयर व्हेन शी डैश हर वर्क। यहाँ पे एक काम खत्म होने के बाद मेरी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, आई विल गिव इट टू हिम, मैं उसको ये चीज़ दे दूंगा। आफ्टर ही अराइव्स, उसके आने के बाद मैं उसको ये चीज़ दे दूंगा, क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है, यहाँ पे अराइव्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा व्हेन द गेस्ट्स अराइव। बहुत सारे हैं गेस्ट, इसीलिए अराइव होगा, लास्ट में एस नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, मेरी विल बी हेयर व्हेन शी फिनिशेस हर वर्क, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फिनिशेस होगा। नेक्स्ट, डैश स्ट्रॉन्ग ही मे बी, ही कैन नॉट डू दिस। ये वाला आंसर कुछ लोगों ने व्हाटएवर लिखा है, कुछ लोगों ने हाउएवर लिखा है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये आंसर नहीं होगा। हाउएवर का मीनिंग है इट डजंट मैटर हाउ। ओके, इसको लिख सकते हैं हाउएवर की जगह व्हाटएवर, इट डजंट मैटर व्हाट, एंड व्हेनेवर, इट डजंट मैटर व्हेन। अब इन वर्ड्स को यहाँ पे बिठाते हैं। देखिए, यहाँ अगर फर्स्ट वाला पुट करूँगा तो क्या होगा, इट डजंट मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग ही मे बी, ही कैन नॉट डू दिस। ये वाला सेंटेंस ठीक लग रहा है मुझे। नेक्स्ट, इट डजंट मैटर व्हाट स्ट्रॉन्ग ही मे बी, ही कैन नॉट डू दिस। व्हाट स्ट्रॉन्ग मे बी, इट डजंट मैटर व्हाट स्ट्रॉन्ग ही मे बी, इस तरीके का सेंटेंसेस नहीं होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। लास्ट में क्या होता है, इट डजंट मैटर व्हेन स्ट्रॉन्ग ही मे बी, व्हेन स्ट्रॉन्ग ही मे बी, ये वाला आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा हाउएवर, क्योंकि हाउएवर से हाउएवर की जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं इट डजंट मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग ही मे बी। एक फेमस कोट है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, इटाची उची हा का लिखा हुआ, एक्चुअली ये फिक्शनल कैरेक्टर है, उसका वर्ड्स है, हाउएवर स्ट्रॉन्ग यू बिकम, नेवर सीक टू वेयर एवरीथिंग अलोन, इफ यू डू फेलियर इज सर्टेन। आप चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सभी काम अपने ऊपर ना ले, अगर आप ट्राई करेंगे उसमें आपका फेलियर होने का चांसेस है। तो ये वाला कोट आप देख लीजिए, यहाँ पे हाउएवर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हाउएवर होगा। डैश यू हैव डन वेल, आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो इसका मतलब आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे एक की वर्ड है ब्रेवो, इसका मीनिंग है अपलोडिंग एंड प्रेजिंग। ओके, तो ब्रेवो होगा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेनेशन है यहाँ पे, ब्रेवो यू हैव डन वेल, मतलब कुछ किसी आदमी ने कुछ अच्छा काम किया है, उसको मतलब वाहवाही देना है, ये वाला। नेक्स्ट, ए और एन होगा ये क्वेश्चन में। डैश क्वालिफाइज एनीथिंग एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन, एक्सेप्ट बाकी सभी क्वालिफाई करता है, तो हमारा एक्चुअली एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब नेवर क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाइज नहीं करता, मतलब मॉडिफाइज नहीं करता। ओके, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एंड अनदर एडवर्ब और इन तरीके के एक्सेट्रा आप देख सकते हैं। तो नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, द मैन रन क्विकली। ओके, ये रन है वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई किया है एडवर्ब किसने, क्विकली ने, क्योंकि एक आदमी भागा
किस तरीके से भागा, बहुत तेज़ भागा, एडवर्ब उसको मॉडिफाई कर रहा है। जॉन स्पीक्स, जॉन तो बात करता है, कैसे बात करता है, लाउडली, यहाँ पे लाउडली है एडवर्ब और स्पीक्स है वर्ब। ओके, तो यहाँ पे हमारा होगा एडवर्ब। जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर कॉल्ड डैश वर्ब्स एज दे आर कॉल्ड एज दे आर नॉट चेंज इन रेगुलर वे। यहाँ पे इसका आंसर का हिंट है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स नॉट चेंज इन ए रेगुलर वे, मतलब इसका इरेगुलर होगा। रेगुलर वे से चेंज जो नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर। ये कुछ एग्जांपल देख लीजिए स्ट्रॉन्ग वर्ब का। ब्लो क्या चेंज हो रहा है, पास्ट टेंस में ब्ल्यू ब्लोन, टोटली चेंज हो रहा है। शेक शुक शेकन, वर्ड्स टोटली चेंज हो रहा है। वीक वर्ब में देखिए, कॉल से कॉल्ड होता है, कॉल्ड होता है, जस्ट ईडी ऐड होता है, वर्क वर्कड वर्कड, ऐसे सिंपली चेंज होता है वीक वर्ब में। स्ट्रॉन्ग वर्ब में इरेगुलर वे थे यूज से चेंज होता है, इसलिए इरेगुलर वर्ब भी बोला जाता है। नेक्स्ट, जावेद डैश बिफोर नासिर केम होम। जावेद ने कुछ किया नासिर के आने से पहले। ऐसा अगर कुछ पास्ट टेंस का कुछ घटना, एक घटना घटने से पहले दूसरा घटना घट जाता है, तो जो दूसरा घटना जो पहले घटा होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, और जो घटना बाद में घटी उसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ओके, दूसरे वाले को पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए नासिर केम होम, ये सिंपल पास्ट में है, तो नासिर केम यहाँ पे सिंपल पास्ट में है। एट सम टाइम ये काम, एक घटना पास्ट में घटी थी। उससे पहले क्या हुआ, जावेद आ चुका था या फिर जा चुका था, वो वाला पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। और पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड लिख के वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हैड गन, तो हमारा होगा जावेद हैड गन बिफोर नासिर केम होम। जावेद जा चुका था नासिर के आने से पहले। नेक्स्ट, डैश वी लीव द हाउस देन इट बिगिंस टू रेन। ओके, यहाँ पे जो देन होगा THAN देन होगा। तो इस तरीके का सेंटेंस एक्चुअली इंग्लिश में आते हैं। यहाँ पे देखिए नो सूनर देन हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं, अगर इफ़ द सेकेंड इवेंट ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट इवेंट, पहला घटना घटने की इमीडिएट बाद अगर कुछ घटना घट जाता है तो उस तरीके के मतलब सेंटेंस को हम लोग नो सूनर देन इस्तेमाल करके लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा नो सूनर डिड, नो सूनर डिड वी लीव द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। हमने जब घर छोड़ा उसी समय रेन स्टार्ट हो गया। ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ए सॉन्ग बाय हर, ए सॉन्ग बाय हर, एक्चुअली ये पैसिव सेंटेंस है, तो इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देख लेते हैं। शी सैंग ए सॉन्ग, सिंपल पास्ट टेंस में है, जिसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे वाज वेयर बैठता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठता है। ओके, तो यहाँ पे वाज वेयर देख के ये वाला ही ऑप्शन है, क्या होगा, ए सॉन्ग वाज संग बाय हर। ओके, ये वाला ही आंसर होगा। नेक्स्ट, आवर टीचर मस्ट बी, क्या, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आवर टीचर मस्ट बी लिसन टू, लिसन लिसन और लिसन टू, क्या होगा, देखिए एक्टिव वॉइस में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हमें अपनी टीचर की बात सुननी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, वी मस्ट लिसन टू आवर टीचर्स। अभी इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, आवर टीचर्स मस्ट बी लिसन टू बाय अस, ये जो बाय अस का पोर्शन है ना लिखने से भी होता है, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, वेल, यहाँ पे वेल अंडरलाइन होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। वेल इज ए फैटी सब्सटेंस, वेल योर ओन मशीन। यहाँ पे वेल इस सेंटेंस में किस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे इस सेंटेंस में वेल इज़ ए फैटी सब्सटेंस, वेल के बारे में कुछ बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वेल है नाउन, तो यहाँ पे नाउन फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ ए में है, हमारा ये आंसर होगा। अभी दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए वेल इज़ नाउन। नेक्स्ट है वेल योर ओन मशीन, वेल योर ओन मशीन, अपने मशीन में तेल डालिए, मतलब तेल को डालना है अपने मशीन पे, तो यहाँ पे वेल जो है भार के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, यहाँ पे इसमें जो सिंस के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। देखिए इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, अगर सिंस के बाद कुछ मेंशन नहीं है, सिंस के बाद अगर कुछ है, मतलब यहाँ पे देखिए सिंस के बाद मंडे है, मंडे मतलब नाउन भी हो सकता है या फिर टाइम भी मेंशन किया हुआ हो सकता है। अगर टाइम मेंशन है, नाउन है, तो वर्ब वाला पार्ट है यहाँ पे प्रीपोजिशन के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, सेकेंड पार्ट पे प्रीपोजिशन सिर्फ इसमें है। और यहाँ पे सिंस से अगर ख़त्म हो जाता है सेंटेंस और कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे जो है इसको एडवर्ब बोल सकते हैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा, डी आंसर होगा। देखिए आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे फॉलोड बाय ए नाउन, और टाइम कुछ भी हो सकता है, एंड
यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। छोटा वीडियो है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।